रामगढ़ गांव से थोड़ी ही दूरी पे गरीब की एक बस्ती थी। उस बस्ती के लोग बहुत ही गरीब थे। वहां के लोग छोटे मोटे काम करके किसी तरह से अपने घर का गुजारा करते थे। उसी बस्ती में रामलाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। उसकी दोनों बेटियों का नाम सोनिया और पायल था। दोनों ही बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन गरीबी की वजह से वे लोग ना तो स्कूल जा पाती थी और ना ही दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद सकती थी। एक दिन पायल अकेले बैठकर सोच रही होती है। 2 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई काम नहीं मिला। तभी पायल की बहन सोनिया वहां आ जाती है। पायल, अब क्या होगा? अब तो लोग हमें छोटा मोटा काम देने से भी मना कर रहे हैं। पता नहीं हम लोगों की किस्मत में क्या लिखा है। जब से पैदा हुए हैं तब से सिर्फ गरीबी ही देखने को मिला है। ना तो हम पढ़ाई लिखाई कर पाए और ना ही हमें कोई जरूरत की चीजें मिली। पैदा होते ही हमारे माँ बाप ने भी हमें कूड़े बीनने के लिए छोड़ दिया। अब तो लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरने वाली है। तुम सही कह रही हो पायल। खुशी हम जैसे गरीबों की किस्मत में कहाँ। हम कुछ करना भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। ना ही किसी चीज का साधन है और ना ही कुछ करने का जरिया। तुम्हें याद है आज कितने दिन गुजर गए पर अभी तक हमने कभी भी ढंग का खाना नहीं खाया। डेली नमक रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता है। कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होता। पायल और सोनिया ये बातें कर ही रही थी, तभी पायल की फ्रेंड सिया भागते हुए वहां आती है और बोलती है, सुनो तुम लोग, आज मैं ऐसी खबर लेकर आई हूँ जिसे सुनते ही तुम लोग खुशी से उछल पड़ोगे। अरे अरे, ऐसी कौन सी खबर है जिसके लिए तुम भागते हुए आई हो? पड़ोस के गांव में सेठ के घर में दावत चल रही है। वहाँ तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बने हुए हैं। यह सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती है। अरे फिर तो हम सभी को बिना देर किए वहां पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे वहां पहुंचने से पहले ही सारा खाना खत्म हो जाए। फिर दौड़ते हुए सभी लड़कियां सेठ के घर पहुंच जाती है। सेठ के घर के आगे बहुत बड़ा सा खाने का स्टॉल लगा हुआ था, जहां बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। खाना देखते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। चलो चल के खाना खाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। फिर वे सभी खाना खाने चली जाती है और अपने अपने प्लेट में खूब सारा खाना भरकर रख लेती है। वो खाना ले ही रही थी, तभी एक औरत उसे देख लेती है। अरे छी छी, ये भिखारी लोग यहाँ कहाँ से आ गए? कोई रोको इसे। इन लोगों ने तो सारा खाना ही खराब कर दिया। इन लोगों को अंदर आने किसने दिया? उस औरत के इतना बोलते ही बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और उन गरीब लड़कियों पे चिल्लाने लगते हैं। तभी वहां पे सेठानी भी आ जाती है। तुम भिखारियों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने कई दिनों से सही से खाना नहीं खाया। जब हमें पता चला कि यहाँ दावत चल रही है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और यहाँ आ गए। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। लेकिन पायल की बात सुनकर किसी को भी दया नहीं आई। तुम सबने यहाँ आकर हमारी इतनी अच्छी पार्टी को खराब कर दी है। तुम्हारी वजह से हमारे मेहमानों को परेशानी हुई। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। हाँ हाँ, इन जैसी लड़कियों को तो सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना ये कभी नहीं सुधरेंगे। चलो इनकी पिटाई करते हैं ताकि ये आगे से दोबारा ऐसी गलती ना कर सके। उसके बाद वो लोग इसकी पिटाई करते हैं। अब ये लोग दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। चल जा यहाँ से, और आगे से कभी ऐसे मुंह उठा के मत आ जाना किसी पार्टी में। उसके बाद पायल और उसकी सहेलियां रोते हुए घर वापस आ जाते हैं। ये पैसे वाले लोग कितने जालिम और दुष्ट होते हैं। ये लोग कितने कितने खाना वेस्ट कर देते हैं, पर हम गरीबों को नहीं दे सकते। बिल्कुल सही कहा तुमने पायल। इन अमीर लोगों से तो हम गरीब ही अच्छे हैं। थोड़े से खाने में भी हम मिल बांट कर खा लेते हैं। हाँ, अब से मैं भी किसी अमीर के दावत में नहीं जाऊंगी। रूखा सूखा खा लूंगी, पर अमीर लोगों के यहाँ कभी नहीं जाऊंगी।
उसके बाद तीनों लड़कियां जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। शहर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, क्यों ना हम सूखी लकड़ियाँ काटकर शहर बेचने जाएं। वहाँ हमें इन लकड़ियों की अच्छी कीमत में मिल जाएगी। फिर तीनों लड़कियाँ लकड़ी काटने चली जाती है। देखो वहाँ एक सूखा पेड़ दिखाई दे रहा है, चलो चलकर उसे काटते हैं। जैसे ही उस पेड़ के पास पहुँचती है, तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। ये सुनकर तीनों बहनें आवाज का पीछा करती है। तभी वो देखती है कि एक जादूगरनी परी को कैद करके अपने साथ ले जा रही थी। मुझे बचाओ, ये जादूगरनी मुझे जबरदस्ती कैद करके ले जा रही है, प्लीज मेरी मदद करो। चुप हो जाओ परी, यहाँ इस जंगल में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। चुपचाप तुम हमारे साथ चलो। तभी परी को इस हाल में देखकर तीनों बहनों को उस पर दया आ जाती है और वो बोलती है, अरे ये मासूम परी तो खतरे में है, हमें किसी भी तरह इस जादूगरनी से परी को बचाना होगा। और फिर उसके बाद पायल, सोनिया और सिया अपनी अपनी कुल्हाड़ियों से परी पर हमला करती है। कौन हो तुम लोग और मुझे इस तरह मार क्यों रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना हम इस कुल्हाड़ी से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसके बाद जादूगरनी परी की जादुई छड़ी वापस देकर वहां से भाग जाती है। फिर पायल परी को खोल के आजाद कर देती है। आप ठीक तो है ना परी जी? ये लीजिए आपकी जादुई छड़ी। मेरी जान बचाने के लिए तुम सभी को दिल से शुक्रिया। अगर आज तुम लोग नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। हम किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते परी जी। अब आप बिल्कुल ठीक है, आप अब परी लोग जा सकती है। अरे तुम सबने मेरी इतनी मदद की, अब मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। बताओ तुम तीनों को क्या चाहिए? मैं अपनी जादुई छड़ी से तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। हम सभी बहुत ही गरीब हैं। बचपन से हम लोगों ने गरीबी के अलावा कुछ नहीं देखा है। क्या आप अपनी जादुई छड़ी से हमारे बस्ती वालों की गरीबी मिटा सकते हो? गरीबी मिटाने का बस एकमात्र उपाय है, मेहनत, ना कि जादू। तुम्हारे बस्ती के लोग कुछ काम क्यों नहीं करते? कोई काम हो तो करेंगे ना, हमारे यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। तुम तीनों ने मिलकर मेरी इतनी मदद की है, तो मुझे तो तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। तभी परी अपनी जादुई छड़ी से एक लहंगा और सैंडल प्रकट करती है और बोलती है, ये लहंगा और ये सैंडल दोनों ही जादुई है। ये लहंगा तुम्हें हमेशा ऐसे ही खूबसूरत लहंगा देगा और ये सैंडल से भी तुम जितना चाहो उतना सैंडल ले सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, पर ये हमारे किस काम का? इससे हमारी गरीबी कैसे दूर हो सकती है? ये है तुम लोगों का रोजगार। इससे मिलने वाले लहंगा और सैंडल को बाजार में ले जाकर बेचना और फिर तुम्हें इसके बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब तुम्हें किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तुम सब मिलकर अपना काम करो और उससे मिले पैसों से बाकी गरीब लोगों की मदद करो और हमेशा खुश रहो। इतना बोलकर परी वहां से गायब हो जाती है और फिर वो लोग लहंगा और सैंडल घर ले आती है और उससे खूब सारी लहंगा और सैंडल मांगकर बाजार में बेचने चली जाती है। उनकी लहंगा और सैंडल इतनी अच्छी होती है कि उससे खूब सारी कमाई हो जाती है। फिर वो लोग उन पैसों से जरूरत का सारा सामान खरीद ले आती है। धीरे वे लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। फिर वो तीनों शहर में अच्छी दुकान खोल लेते हैं और अपनी बस्ती वालों को उसमें काम भी दे देते हैं। हमेशा गरीबों की मदद करते हैं और हंसी खुशी से रहते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।